बिजनेस सेंट्रल में सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। सिनेरियो के मुताबिक ये मेरे पास एक न्यूबलाइज़र मशीन है जिसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपया है। और मैंने ये अपने कस्टमर को सेल आउट की है और उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एनुअल कि ये इसकी जो माइनर रिपेयर है, वो मैं पूरा साल आपको ऑफ़र करूँगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 10,000 का सिर्फ़ 10% पूरे साल में आप यानी ₹1000 मुझे देंगे और मैं मंथली बेसिस के ऊपर आपको इसकी इनवॉइस करूँगा, यानी 83.3 पर मंथ के हिसाब से मैं इसकी इनवॉइस करूँगा। इसी चीज़ को हमने आज की इस वीडियो में देखना है कि इसको हम कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर ये फ्लो चार्ट अवेलेबल है और उन्होंने बताया है कि इस तरह के आइटम यानी सब्सक्रिप्शन और रेंट या इस तरह की कोई पीरियोडिक जो मेंटेनेंस आप वेंडर से ले रहे हैं या कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं, कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप एक सर्विस कमिटमेंट पैकेज बनाएं और उस तरह आइटम के साथ अटैच कर दें। तो ये आपका जो इस तरह से मास्टर डाटा डिफाइन हो जाएगा और आगे नीचे जो फ्लो है वो मैं हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये मास्टर डाटा बिजनेस सेंटर में जाके डिफाइन करते हैं। बिज़नेस सेंट्रल में ये दोनों आइटम कार्ड जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1007 हमारा मेन आइटम है न्यूबलाइज़र जिसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़। और इसकी अगर थोड़ी-सी डिटेल में आपको बता दूँ कि इसकी जो इन्वेंटरी टाइप है वो इन्वेंटरी है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आके सिंपली यहाँ पे जो इसका सेल एंड प्राइस के अंदर सर्विस कमिटमेंट वाला ऑप्शन है, उसको मैंने यहाँ पे सेल विद सर्विस कमिटमेंट के ऑप्शन जो है उसे ओके किया हुआ है कि यानी ये जो आइटम है, मैं सर्विस कमिटमेंट के साथ बेचूँगा। और दूसरा जो मेरा आइटम है उसका कोड है 1052 और ये इंस्पेक्शन सर्विसेज फॉर न्यूबलाइज़र के नाम से मैंने इसे ओपन किया हुआ है। और इसकी जो इन्वेंटरी टाइप है वो है नॉन इन्वेंटरी। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर इसकी वो प्राइस वगैरह को हम डिस्कस करें कॉस्ट को, तो इसको मैंने ये वैट इसका स्टैंडर्ड 18% के ऊपर रखा हुआ है। इसके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 18% का इसका वैट है और इसकी कॉस्ट और सेल प्राइस वगैरह मैंने ज़ीरो रखी हुई है क्योंकि हमने इस 10,000 की बेस के ऊपर आगे बात करनी है। और यहाँ पे अगर सर्विस कमिटमेंट में जाएँगे, ऑप्शन में जाएँगे, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये इनवॉइसिंग आइटम है। अब इसको सिर्फ़ हमने एज़ अ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस आइटम को यूज़ करना है, वरना प्राइस हमारी उसी मेन आइटम की यानी 10,000 की ही यूज़ होगी। आइटम खोलने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्विस कमिटमेंट पैकेजेज़ में और यहाँ पे मैंने आके इसे क्लिक किया, तो ये मेरे पास डिफरेंट ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखे हुए हैं सर्विस कमिटमेंट पैकेजेज़, जिस तरह से अभी हम पहले वाला ये यूज़ करने जा रहे हैं आफ्टर सेल सर्विसेज़ वाला। तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने किस तरह से इसे डिफ़ाइन किया हुआ है। ये जिस तरह से इसका कोड है, ज़ाहिर है आप कुछ भी रख सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी ज़ाहिर कुछ भी रख सकते हैं। और नीचे जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये अलहदा से डिफ़ाइन हुई हुई है। मैं इसे खोल के आपको इसकी जो डिटेल है वो दिखा देता हूँ। इंस्पेक्शन के नाम से इसका कोड मैंने रखा हुआ है और इसमें मैंने बताया है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस बनेगी इसकी। और इसके साथ मैंने जिस तरह से जो दूसरा आइटम हमने खोला था इंस्पेक्शन सर्विसेज के नाम से, अभी हम जो कार्ड खोल के आए हैं, वो यहाँ पे आके इनवॉइसिंग आइटम में मैंने वो 10521 यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। और इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसे बताऊँगा कि ये जो कैलकुलेशन बेस है, वो करनी है हमने आइटम प्राइस के ऊपर। आइटम प्राइस यानी न्यूबलाइज़र जो हमारा मेन था ₹10,000 का, उसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। और वो हम 10% उसकी इस सर्विस कमिटमेंट में हम कह रहे हैं कि उस प्राइस का 10% जो है यानी 1000 बनेगा और 10,000 का 10% वो हम यहाँ पे इसे मैंने बता दिया कि उसका 10% मैं यूज़ लेना चाह रहा हूँ। और उसके बाद ये पूरे साल के लिए मैंने चूँकि कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसलिए मैंने 12 मंथ यहाँ पे डाल दिए हैं। ये कंप्लीट करने के बाद ये सिंपली यहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आना शुरू हो गई है नीचे, लेकिन बिल देंगे हर महीने के ऊपर। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ये अपनी जो सर्विस कमिटमेंट है उसे डिफ़ाइन कर दिया। और इसके बाद मैं वापस जाऊँगा। मैं अब अपने मेन न्यूबलाइज़र वाला जो आइटम कार्ड है वहाँ पे वापस जाऊँगा और इसका आइटम टैब जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्विस कमिटमेंट्स आ रही हैं क्योंकि हमने इस आइटम का सर्व हमने कहा था कि हम इसे सेल करेंगे विद सर्विस कमिटमेंट, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें ये सर्विस मैंने क्योंकि पहले ही इसके साथ अटैच की हुई है, आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे, तो आपके पास जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज़ हैं, वो सारी आपको नज़र आ जाएँगी। अभी के लिए हम ये आफ्टर सेल सर्विसेज़ हम अपने आइटम के साथ अटैच कर देते हैं। और एक और तरीका है चेक करने का, ये जिस तरह से अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को क्लिक करता हूँ। ये मैं इस सर्विस की मतलब डिटेल में चला गया
और यहाँ पे मैं अगर ऊपर देखूँ तो ये असाइन्ड आइटम्स का एक ऑप्शन या बटन हमारे पास नज़र आ रहा है कि अगर हमने देखना है कि इसके साथ कौन-कौन से आइटम अटैच हैं, तो ये हम इसे क्लिक करके दे सकते हैं। क्योंकि एक सर्विस कमिटमेंट जो है, वो आप मल्टीपल आइटम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिस तरह से हमने ये 2 आइटम्स के ऊपर की हुई है अप्लाई, एक तो हमारा ये नेबुलाइज़र है और एक फ़िलिप्स का नेबुलाइज़र है, एक दूसरा मेश नेबुलाइज़र है। तो हमने फ़िलिप्स के जो नेबुलाइज़र के साथ अभी हमने चूँकि करके देखना चाह रहे हैं, तो हम ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सर्विस कमिटमेंट जो है कितने आइटम्स के साथ अटैच हुई हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के फ्लो चार्ट के मुताबिक हमने ये मास्टर डाटा है जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है, यानी हमने कमिटमेंट पैकेजेस भी डिफ़ाइन कर लिए हैं और उनको हमने स्पेसिफिक आइटम्स के साथ अटैच भी कर दिया है। अब वो फ्लो चार्ट के मुताबिक अब हम सेल ऑर्डर बनाते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को आगे लेके चल सकें। तो उसके लिए हम चलते हैं बिज़नेस सेंटर में दोबारा। मैं नया सेल ऑर्डर बनाता हूँ और ये मैंने कस्टमर वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे पास कर दी है। और सिस्टम डेट मैंने खुद से रखी हुई है 1 जनवरी 2019। और यहाँ पे मैं आके वो अपना आइटम जो है वो 1007 जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। 1007 उसका कोड है, जो हमारा फ़िलिप्स का नेबुलाइज़र है। अब चूँकि इस आइटम के साथ सर्विस कमिटमेंट अटैच है, तो इसीलिए वो हमें नई विंडो के ऊपर ले आया है और वो वही चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो हम सर्विस कमिटमेंट में डिफ़ाइन करके आए हैं। इसे ओके करते हैं। अब अगर राइट क्लिक करें थोड़ा-सा और कन्फ़र्म करने के लिए हम कि हमारी सर्विस कमिटमेंट यहाँ पे अटैच हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे, राइट स्क्रॉल आप थोड़ा-सा करेंगे, तो ये एक फ़ील्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगी सर्विस कमिटमेंट के नाम से, और तो ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि एक सर्विस कमिटमेंट इसने हमारे लिए यहाँ पे अटैच कर दी है। अगर आप इसे डिटेल में जाके दोबारा इसे क्लिक करेंगे तो वो हमें उसी दोबारा विंडो के ऊपर ले जाएगा, जो हमने सर्विस डिफ़ाइन की है, ये इंस्पेक्शन एट साइट वाली। दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको दोबारा चेक करना चाहें तो ये प्रिंट में जाके यहाँ पे मैं प्रिंट कन्फर्मेशन करता हूँ। यहाँ से जो रिपोर्ट लेआउट है वो मैं चेंज करूँगा। ये देखें, अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आप आके देखेंगे रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो ये रिकरिंग बिल एंड सब्सक्रिप्शन का एक तीसरा ऑप्शन है, ये वाला मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे ओके करता हूँ और ये टॉगल भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। क्योंकि अभी ये सेल ऑर्डर ही है, पोस्ट वगैरह नहीं हुआ, हम पहले ही देख रहे हैं कि ये किस तरह से इनवॉइस हमारी बनेगी। ये इसे मैं इनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब उसने कहा कि ये 10,000 रुपए का जो हमारा मेन जो न्यूबलाइज़र था वो है, और साथ में रिकरिंग सर्विसेज़ जो है वो इंस्पेक्शन एट साइट की हम ऑफ़र कर रहे हैं 1,000 रुपए की, और ये पूरे साल के लिए होगी। और इसका जो पर मंथ ब्रेकअप बनेगा वो 83.33 के से बनेगा पर मंथ के हिसाब से, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस उसी तरह से इनवॉइस उसने हमें करके दिखाई है जिस तरह से हम चाह रहे हैं, तो मैं इसे बंद करता हूँ कि ये ठीक है मेरे लिए। अब मैं इसे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक ये शिपिंग नहीं होगी, जब तक वो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो हम नहीं बना पाएँगे। इसलिए मैं दोबारा होम में जाऊँगा और यहाँ से आके इसे सेल ऑर्डर को मैं पोस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ शिप एंड इनवॉइस, ठीक, ओके करता हूँ। नो करते हैं, ये पोस्ट हो चुकी है। पोस्टेड सेल इनवॉइसेज़ में ये देखें, अभी के लिए सिस्टम ने सिर्फ़ उसी मेन जो मशीन है, उसकी इनवॉइस की है इस डेट में। और अब अगला प्रोसेस करने के लिए मैं दोबारा वापस जाता हूँ। अब मैं कस्टमर कॉन्टैक्ट्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं कस्टमर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट खोलूँगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड वो मैंने डाल दी है। और क्योंकि हमने जो सेल इनवॉइस अभी पोस्ट की है वो इसी कस्टमर के नाम से है, तो मैं इसी कस्टमर के नाम से कॉन्ट्रैक्ट मैंने जिस तरह से खोल लिया है। और यहाँ से अगर मैं गेट सर्विसेज कमिटमेंट करूँगा, तो ये मुझे उस सेल इनवॉइस की वजह से यहाँ पे सर्विस कमिटमेंट्स जो इस कस्टमर के साथ अटैच हैं वो नज़र दिखानी शुरू कर देगा। अभी ये जिस तरह से देखें, नीचे वाली लाइन, क्योंकि ये मैंने पहले भी किया हुआ था इसलिए ये सारा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो हम लास्ट करके आए हैं वो नीचे वाली लाइन है, इसे स्क्रॉल करके मैं देखता हूँ कि बस जनवरी 2019 वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन है। और इसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ और इसे कहता हूँ कि इस सर्विस को इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच कर दो। ये मैंने इसे अटैच कर दिया और वापस जाता हूँ। तो ये देखें, नीचे हमारे वो सर्विस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लग चुकी है और ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया है। अब ये सर्विस कमिटमेंट में जाके हम इसे फर्दर कंफर्म करते हैं। सर्विस कमिटमेंट पैकेजेस और सर्विस कमिटमेंट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये हमारा 21 जो था वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर था, जो हमने कभी बनाया है। ये एक सर्विस ऑब्जेक्ट के साथ जिसका नंबर है
020 एंड के ऊपर जो आ रहा है सर्विस ऑब्जेक्ट। अब इसमें दोनों चीज़ें उसने डाल दी हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी डाल दिया है और हमारी वो कमिटमेंट भी डाल दी है। और ये ₹1000 यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये ₹1000 की वो कह रहा है कि ये सेल इनवॉइस या इसकी कॉस्ट बनेगी या प्राइस बनेगी, सेल प्राइस बनेगी कस्टमर के लिए। और 12 महीने का ये इसने बता दिया है कि बिलिंग पीरियड है। तो अब इसको मैं वापस जाता हूँ कि इसको अब बिलिंग हमने कैसे करनी है। यहाँ पे रिकरिंग बिलिंग में जाएँगे और यहाँ पे कस्टमर जिसमें से हमारा सिलेक्ट है। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 महीने के लिए मैंने निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि जनवरी की ही वो डेट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट बिलिंग प्रपोज़ल करता हूँ। और ये देखें, वही वो जो कॉन्टैक्ट है और वही जो टेस्ट 21 जिस तरह से लिखा है वो 1 मंथ का यहाँ पे आ गया है। और ये उसने बता दिया कि ये ₹83 ये की जो है वो सेल इनवॉइस बनेगी। इसे अगर आप फर्दर करके देखें तो ये वो एक एंट्री जिस तरह से वो हमारे लिए यहाँ पे बना रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसे अगर पोस्ट भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली पोस्ट डॉक्यूमेंट करके इसे ओके करता हूँ। ये हमारी जिस तरह से पोस्टिंग हो गई है। अब मैं दोबारा पोस्टेड सेल इनवॉइसेज़ में आता हूँ। ये जो हाइलाइटेड है ये हमारी वो 10,000 वाली जो मेन आइटम था उसकी इनवॉइस है। और ये ऊपर वाली इससे अभी जो हम पोस्ट करके आए हैं 1 महीने की, वो वाली है जिसका अमाउंट इंक्लूडिंग वैट वो है 83.33 जिस तरह से मैंने दिखाया आपको। ये उसने वो यहाँ पे हमारे लिए वो जनरेट की हुई है। इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से इसका प्रिंट देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट रिपोर्ट लेआउट यहाँ से मैं चेंज करूँगा। और ये मेरे ख़्याल में तीसरा ऑप्शन ही है, डिस्क्रिप्शन में जाकर हम देख लेते हैं। ये रिकरिंग बिलिंग वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे ओके करता हूँ और ये टॉगल जो है सारे ऑन कर देता हूँ ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे नज़र आनी शुरू हो। रिव्यू करता हूँ और इसे थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसने बता दी हुई है कि ये इतनी 18% इसके ऊपर वैट है और ये इसकी अमाउंट है न्यूबलाइज़र फ़िलिप्स के सर्विसेज़ जो हमने दी हैं उसको उसकी 1 महीने की हमने इस तरह से बना के उसको सेल इनवॉइस दे दी है।